देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, ये हर नई पीढ़ी को सिखाना पड़ता है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां सिलेबस में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन हमारी बात कुछ अलग है। हमारी मिट्टी में जिसका जन्म हो गया उसका रोम रोम वंदे मातरम हो गया। जिसकी नसों में मां भारती का रक्त है वही देशभक्त है। क्या बात। और उसकी वजह क्या है जानते हैं? हमारी माएं जो हमें दूध से पहले देश प्रेम पिलाती हैं, जन्म लेते ही हमारे माथे पर वतन की मिट्टी लगाती हैं और पूरा बचपन हमें वीरों की कथाएं सुनाती हैं। तभी तो हम 23 साल में रंग दे बसंती गा के फांसी पर झूल जाते हैं। 25 साल में दिल मांगे मोर याद रहता है और जान प्यारी है ये भूल जाते हैं। कुछ बात है हमारी मिट्टी में कि इसके जर्रे कभी आंसुओं से नम नहीं होते। यहां बलिदानियों के चिताओं पर मातम नहीं होते। ये भारत है, यहां सर झुकाने वाले पैदा नहीं होते और सर कटाने वाले कम नहीं होते। जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया और पग पग पे वीरों का बसेरा, ऐसा देश है मेरा। आजादी ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। हजारों गोलियां चल गईं, करोड़ों कोड़े बरस गए। भारत मां के लाडले कभी लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सिल्लियों पर लटाए गए तो कभी काला पानी में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी, कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाश बिछा दी। ऐसे ही थोड़ी मिल गई आजादी। ये जो 26 जनवरी है ना, यहां तक पहुंचने का रास्ता 23 मार्च से होके गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। ये 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक में उतार ली थी। 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स स्कॉट की बेदर्द लाठियों ने बरस बरस के तोड़ दिया था। ये 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है जब बापू ने हे राम बोल के हमेशा के लिए हमें अकेला छोड़ दिया था। आंखें भीग रही हैं ना, तो रोकिए अपनी आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो ढोलकें बजाएंगे, जश्न मनाएंगे। जो लौट के घर न आए आज उनकी याद में गाएंगे। एक बार हम हिंदुस्तानियों का अंदाज दूसरों से थोड़ा अलग है। और सिर्फ अंदाज ही क्यों, हमारा तो एड्रेस भी सबसे अलग है। दुनिया कहां रहती है? आसमान के तले, और हम हिंदुस्तानी भारत मां के आंचल तले। अंबर तले जग रहे, हम तेरे आंचल तले रहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को मां कहते हैं। लोग फौज में नौकरी करते हैं तो फौजी कहलाते हैं। हम बिना वर्दी पहने खुद को भारत का सिपाही बुलाते हैं। और जितनी बार आंखों से तिरंगा गुजरे, आदर से सर झुकाते हैं। एक अजीब सा सपना रोज हमारी आंखों को सताए कि जान तो एक दिन जानी ही है, अगर देश के लिए जाए तो मजा आ जाए। ऐसे हैरान होके मत देखिए, ये कहां लिखा है कि एक आम हिंदुस्तानी तिरंगे की सौगंध नहीं ले सकता? कहां लिखा है कि जिसने वर्दी नहीं पहनी वो देश के लिए जान नहीं दे सकता? जिस्मों पे वर्दी, न कांधे सितारे, न झंडे झुकेंगे जिक्र पे हमारे। पर जानिसारी की जब बात होगी, आगे मिलेंगे कतारों में हम। तो क्या जमी पे रहे ना रहे, मुस्कुराएंगे तारों में हम।
वो बाग हंसता रहे, हम जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को मां कहते हैं। क्यों कोई सिपाही मौत से टकराता है? क्यों वो देश के लिए अपनी जान पे खेल जाता है? हम लोग जो ना उसके अपने हैं, न दोस्त, न यार, न रिश्तेदार, क्यों वो हमारे लिए अपने सीने पे गोलियां झेल जाता है? इस क्यों का जवाब छुपा है उस शपथ में जो भारत का फौजी वर्दी पहनते हुए उठाता है। सबसे पहले देश की सुरक्षा, गौरव और हित, फिर अपने साथियों की सुरक्षा, गौरव और हित, और अंत में अपनी सुरक्षा, अपना गौरव, अपना हित। भारत पहले, भारत मां का आदेश पहले, सिपाही होने की शर्त है देश पहले। वाह 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 वाह। आज हम भी अपने करोड़ों वीरों के नाम पर शपथ लेते हैं कि हमारा पहला धर्म है राष्ट्र धर्म। हम बंदूकें नहीं उठा सकते, लेकिन हर गिरते हुए को सहारा देके उठाएंगे। हम देश के लिए प्राण देके तिरंगा नहीं ओढ़ सकते, लेकिन जो भी इस कड़कती हुई ठंड में बेघर बेलिबास मिला, उसे एक कंबल जरूर ओढ़ाएंगे। हम बर्फीली चोटियों पर खड़े होकर पहरा नहीं दे सकते, लेकिन शपथ लेते हैं कि थिएटर में राष्ट्रगान बजेगा तो जरूर खड़े होंगे। हमारे ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु और गॉड सबको नमन, लेकिन हमारी नजर में देश पर मर मिटने वाले सबसे बड़े होंगे। हम शपथ लेते हैं कि हमें खुद से पहले देश का ध्यान रहेगा। हर धर्म ग्रंथ से बढ़ के हमारे लिए संविधान रहेगा। हम शपथ लेते हैं कि हम दुनिया में कहीं भी रहें, हमारे दिल में हिंदुस्तान रहेगा। सुनो मेरे प्रियतम, मेरे साथी, तुम्हारे बिना जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। तुम तो वीर हो, योद्धा हो, लड़ाके हो, दुश्मनों की टोलियों से लड़ जाते हो। ये बता दो मैं तन्हाइयों से कैसे लड़ूं? घर के हर कोने में तुम नजर आते हो, मैं यादों की परछाइयों से कैसे लड़ूं? कल एल्बम देखा, हमारी सारी तस्वीरें पुरानी हो चुकी हैं, नई कब खिंचवाएंगे? इस बार तो तुम होली पर भी घर नहीं आए, हम एक दूसरे को रंग कब लगाएंगे? अब के दिवाली पर वो गुलाबी साड़ी पहनी थी जो तुम बनारस से लाए थे, सबने तारीफ की, पर किसी की तारीफ मेरे दिल पर नहीं लगती जब तक तुम नहीं कह देते मैं अपने आप को सुंदर नहीं लगती। करवा चौथ भी ऐसे ही चला गया, सबकी छलनी में चांद जगमगाया, बस मेरा चांद घर नहीं आया। मेरा हाल क्या है जानते हो? बावली हो गई हूं। तुम बाड़मेर के रेगिस्तान में 50 डिग्री पर झुलस रहे हो, यह सोच के मैंने ठंडी हवाओं से दुश्मनी कर ली है। कहीं कोई झोंका बदन से न छू जाए, इस डर से कमरे की एक एक खिड़की बंद कर दी है। अब कहीं से हवा नहीं आती। सुन रहे हो ना मेरे प्रियतम, मेरे साथी? दुनिया में कौन चाहेगा किसी की दूसरी मोहब्बत बनना? मैं वो भी बड़े शौक से बन गई। जानती थी फौजी की जिंदगी में जो भी आएगा दूसरा प्यार ही कहलाएगा। पहला वादा तो वो देश की मिट्टी से निभाएगा। सुनो मेरे प्रियतम, मेरे साथी, अब और न सताओ। जिस दस्तक के लिए मेरे कान तरस गए वो दस्तक बन के आ जाओ। जिस आहट के लिए मैं रोज तड़पती हूं वो आहट बन के आ जाओ। पर ध्यान रहे मेरे ढोल सिपाही, भारत मां से किया हुआ वादा तोड़ के मत आना। तुम्हें कसम है मेरी, चाहे मैं बिरहन ही क्यों ना मर जाऊं, मैदान छोड़ के मत आना।
उस दिन भगत, सुखदेव और राजगुरु रोज से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। फांसी के तख्ते की ओर एक एक कदम यूं बढ़ा रहे थे जैसे अपनी महबूबा से मिलने जा रहे हों। एक दूसरे को ऐसे गले लगा रहे थे जैसे जिंदगी के मोर्चे पर मौत को हरा के आ रहे हो। एक एक मुस्कुराहट कह रही थी, मां देख, जो वादा किया था पूरा कर रहे हैं। तेरे बेटे जब तक जिए तेरे लिए जिए और आज तेरे ही लिए मर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान के ये बोल आप बड़े गर्व से गाते हैं, पर कौन है भारत का भाग्य विधाता आज हम बताते हैं। जिसकी मेहनत पर 140 करोड़ का ये देश पलता है, जिसका हल चलता है तो देश की हर मुश्किल का हल निकलता है। जो हवाओं की बोली समझता है, आसमान का रंग पहचानता है, जो एक बीज को लहलहाती हुई फसल में बदलने का जादू जानता है, वो जो ऊपर से इंसान अंदर से फरिश्ता है, धरती से जिसका मां और बेटे का रिश्ता है। हाय हाय। हमारे कर्णधार, हमारे अन्नदाता, ये किसान, यही तो हैं भारत भाग्य विधाता।